मंत्रालय की कमान सौंपी जा सकती है। अरुण जेटली, जी हां, अरुण जेटली यहां पर मूवर के तौर पर यहां पर साबित हुए हैं और यहां पर वित्त मंत्रालय उनको मिलाएगा, ये लगातार अटकलें थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि एडिशनल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का चार्ज भी उनको सौंपा जा सकता है। तो एक अहम मंत्रालय वित्त मंत्रालय के साथ अरुण जेटली को अगर मिलता है तो क्या यह अरुण जेटली को डिफैक्टो नंबर 2 बना देगा? इस पर भी हम चर्चा करेंगे। क्या मोदी के बाद राजनाथ नहीं, अब मोदी के बाद अरुण जेटली होंगे, क्योंकि फाइनेंस और डिफेंस दो महत्वपूर्ण विभाग वो संभालेंगे। सुषमा स्वराज विदेश मंत्रालय की कमान संभाल सकती हैं, इस तरह की खबरें हैं। गोपीनाथ मुंडे हैं। रविशंकर प्रसाद के पास कानून मंत्रालय जो है वो जा सकता है और मेनका गांधी को भी महत्वपूर्ण मंत्रालय मिलने की जो उम्मीद है वो जताई जा रही है। आपको बता दें कि ये तमाम चेहरे हैं मोदी के कैबिनेट में। 24 यहां पर कैबिनेट मंत्री होंगे, 21 राज्य मंत्री होंगे और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का चार्ज अरुण जेटली को मिल सकता है एडिशनल, फाइनेंस डिपार्टमेंट के अलग, और स्टेट पे राज्य मंत्री जो होंगे डिफेंस में वो वीके सिंह, पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह भी कैबिनेट में, माफ कीजिएगा, राज्य मंत्री हो सकते हैं, रक्षा मंत्रालय के रक्षा राज्य मंत्री। तो प्रधानमंत्री पद की शपथ से पहले नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे उनके कई महारथी। गुजरात भवन में सुबह से ही मोदी कैबिनेट के संभावित मंत्रियों का तांता लगा रहा। उमा भारती से लेकर जेटली तक सभी मोदी से मिलने पहुंचे। ताजपोशी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। नरेंद्र मोदी के राज तिलक की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और इसके साथ ही उन मंत्रियों के नाम भी फाइनल हो गए हैं जो मोदी के साथ राष्ट्रपति भवन में शपथ लेने जा रहे हैं। शपथ से पहले गुजरात भवन में मोदी के संभावित मंत्रियों के आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया। उमा भारती, अरुण जेटली, वेंकैया नायडू और अनंत कुमार ने मोदी से मुलाकात की और 11 बजते ही वो लिस्ट भी राष्ट्रपति भवन पहुंच गई। राजनाथ सिंह को गृह मंत्रालय का जिम्मा सौंपा जाएगा। सुषमा स्वराज को विदेश मंत्रालय और अरुण जेटली को वित्त मंत्रालय मिलना तय है। मोदी की इस लिस्ट में 24 कैबिनेट मंत्री और 21 राज्य मंत्रियों के नाम हैं। महाराष्ट्र के कद्दावर बीजेपी नेता गोपीनाथ मुंडे भी सुबह सुबह मोदी से मिलने गुजरात भवन पहुंचे। मोदी से मुलाकात के बाद गोपीनाथ ने ये बताया कि इस बार मोदी कैबिनेट में महाराष्ट्र की अच्छी हिस्सेदारी रहेगी। महाराष्ट्र में बीजेपी के 6 हैं, दूसरा शिवसेना का 1 है, ऐसे 7 लोगों को अभी प्रतिनिधित्व मिला है। बिहार में जेडीयू गठबंधन टूटने के बाद एनडीए में शामिल होने वाले एलजेपी नेता चिराग पासवान भी मोदी दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे। रामविलास पासवान की कैबिनेट में जगह पक्की हो गई। बहुत उम्मीदें हैं और जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उस दिन सेंट्रल हॉल में भी कहा था कि ये फूलों का ताज नहीं कांटों का ताज होगा। बहुत भारी जिम्मेदारी आई है। जो बातें हम लोगों ने चुनाव प्रचार के दौरान कही, अब उसको अमल में लाना प्राथमिकता होगी। उपेंद्र कुशवाहा और राधा मोहन सिंह भी मोदी कैबिनेट में मंत्री बनने वाले हैं और वो भी नया कार्यभार संभालने से पहले मोदी से मिलने पहुंचे। मंत्रिमंडल छोटा होगा और उसके जी में काम बहुत बड़ा होगा और मैं बिहार से बना हूं और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री बनने के कारण हम जैसे कार्यकर्ताओं को अवसर मिला है और इसके लिए निश्चित रूप से हम प्रधानमंत्री जी के आभारी हैं। बीजेपी की वरिष्ठ नेता नजमा हेपतुल्ला जब मोदी से मिलकर आई तो काफी उत्साहित दिखी। नजमा ने कहा कि देश के लिए बढ़िया वक्त आने वाला है। मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छा बदलाव आएगा। जो अच्छे दिन की बात हो रही है वो अच्छे दिन आएंगे। सब मेहनत से काम करेंगे। ये सिर्फ खुशी मनाने का दिन नहीं है, जिम्मेदारी संभालने का दिन है। मोदी ने कैबिनेट काफी सोच विचार कर चुनी। रक्षा मंत्रालय उन्होंने अपने पास रखा है। अब नजरें इस बात पर टिकी है कि मोदी सरकार देश का कितना कल्याण करती है। टीम न्यूज नेशन। और महाराष्ट्र के बीजेपी नेता गोपीनाथ मुंडे को मोदी के कैबिनेट में जगह मिली है। उनसे बात की हमारे संवाददाता मितेश सिंह। मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं गोपीनाथ मुंडे, जिन्हें मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिल रही है। मुंडे साहब, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हमारे चैनल की तरफ से। आपका मैं आभारी हूं। मुझे मंत्रिमंडल में काम करने का मिला है, इसकी बहुत बड़ी खुशी हो गई। एक सवाल यहाँ पर है, चूंकि नरेंद्र मोदी लगातार कह रहे हैं कि न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन, यानी मैक्सिमम शासन की बात करते हैं और एक गुड गवर्नेंस की बात को लगातार उठाते रहे, तो क्या एजेंडा आपका होगा मंत्रिमंडल में? आज तक की छोटी सरकार है और सबसे एंगेज भी सरकार है। मैं चाहता हूं कि ये इफेक्टिव सरकार हो, इसके लिए उन्होंने सारे पोर्टफोलियो को में भी
एक सुधार लाया है। कई मंत्रालयों को आपस में मर्ज किया जा रहा है, क्योंकि नितिन गडकरी को जिस तरह से कई मंत्रालयों को मिला करके देने की चर्चा है, आपको क्या उम्मीद है, कौन सा मंत्रालय आपको मिलने जा रहा है? देखिए, मुझे भी जो जिम्मेदारी प्रधानमंत्री देंगे मैं वो निभाऊंगा। मंत्रिमंडल का अभी खाली शपथ होगा, उसके बाद मंत्री पद तय किए जाएंगे। लेकिन आज सुबह चाय पर आप लोग गए थे, वहां पर मोदी जी से क्या क्या बातें हुई, कैसा माहौल था अंदर? उन्होंने कोई संबोधन नहीं किया, उन्होंने सबको शुभकामनाएं दी और सबको कहा गया कि आप मेरे मंत्रिमंडल में सहयोगी रहेंगे। एक आखिरी सवाल, चूंकि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिस तरह से महाराष्ट्र में अच्छा परफॉर्मेंस बीजेपी का हुआ है, शिवसेना का हुआ है, माना जा रहा है कि अगले मुख्यमंत्री के तौर पर आपको प्रयोग किया जा सकता है। नहीं, देखिए, अभी वोट लेने दो, महाराष्ट्र का चुनाव बहुत आगे है, उसके बारे में पार्टी उस समय पर फैसला करेगी। एक आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए? बीजेपी ने शिवसेना से बेहतर परफॉर्म किया है महाराष्ट्र में। मुझे लगता है कि महायुति का मुख्यमंत्री होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो गोपीनाथ मुंडे जो कि कैबिनेट मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, आज शाम को शपथ ग्रहण होगा। निश्चित रूप से इनका कहना है कि जो भी हमें मंत्रालय मिले, निश्चित रूप से हम अपनी पूरी जिम्मेदारी से काम करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट कमल किशोर के साथ अमितेश सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। चलिए, हमारे साथ हमारे संवाददाता मधुरेंद्र इस वक्त जुड़ चुके हैं। मधुरेंद्र, आपके पास क्या कुछ फर्दर डेवलपमेंट, कुछ फर्दर अपडेट आ रहा है मोदी की मंत्रिमंडल की तस्वीर को लेकर? किसी के विभाग में कोई फेरबदल या कोई नया नाम, कुछ इस तरह की खबरें आपके पास आ रही हैं? देखिए, तस्वीर उभर कर अब सबके सामने है। जो तमाम संभावित नाम थे वो अब निश्चित तौर पर कन्वर्ट हो चुके हैं, जो कि अब शपथ ग्रहण की तैयारियों में जुटे हुए तमाम नेता, चाहे 24 के 24 कैबिनेट मिनिस्टर्स की बात करें या फिर हम 10 जो है एमओएस जो कि इंडिपेंडेंट चार्ज की बात करें या 11 एमओएस की बात करें, ये तमाम लोग जो है अपने अपने शपथ की तैयारियों में जुटे हुए हैं। जहां तक मंत्रिमंडल में दिए जाने वाले कार्यभार का सवाल है, उसका सस्पेंस अभी तक बरकरार है और उसके सस्पेंस में कई नामों का खुलासा भी होने वाला है कि आखिरकार क्या होगा। जैसा कि इस बात को लेकर अभी भी कयास लगाए जा रहे हैं कि रक्षा मंत्रालय जो है वो नरेंद्र मोदी खुद के पास रखेंगे या फिर उसको किसी और को दिया जाएगा। देखा यह भी जा रहा है कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो अरुण जेटली के पास जाएगा। अरुण जेटली के पास रक्षा मंत्रालय देने की बात चल रही है, उस पर कोई अपडेट मिल सका है? देखिए, वही मैं बता रहा हूं कि जिस तरह के कयास लगाए जा रहे थे उसमें अभी माना जा रहा है कि अरुण जेटली के पास रक्षा मंत्रालय और फाइनेंस दोनों होगा, लेकिन दोनों हैवी वेट मिनिस्ट्रीज हैं। इसको कहीं न कहीं लेकर एक बार सोचना होगा सरकार को कि किस तरह से कोई एक मंत्रिमंडल में रहने वाला एक मंत्री जो है इन दोनों हैवी वेट मिनिस्ट्रीज को संभाल पाएगा। तो ये तमाम इस तरह के सवाल हैं जो कि अब मंत्रिमंडल के कार्यभार के बंटने के बाद स्पष्ट होंगे कि किस तरह से होगा। नितिन गडकरी को लेकर भी देखा जाए तो कहीं न कहीं उनके पास भी 3-4 मंत्रालयों का एक साथ जखीरा जो है समाया जा रहा है, जिसमें रोड से लेकर ट्रांसपोर्ट से लेकर और दूसरी तरफ रेल मिनिस्ट्री और हैवी इंडस्ट्री, ये तमाम चीजें दी जा रही हैं। तो इस तरह के जो कयास लगाए जा रहे हैं और इस तरह की बातें जो सामने उभर कर आ रही है सूत्रों से, उसमें कहा जा सकता है कि वेरी हैवी वेट मिनिस्ट्री जो है वो सामने होकर आएंगी और ऐसे में बहुत सारे मंत्रालयों का मर्जर भी सामने आएगा, जो कि कहने के मंत्रालयों के बिखराव के चलते जो कार्य प्रणाली में बेहद हम कहें कि ठहराव आती थी, उसको रोकने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिसको लेकर फिलहाल ये देखा जा रहा है कि शपथ ग्रहण की तैयारियां जोरों पर हैं और अब मंत्री जो है वो कहने का इस चीज को लेकर निश्चिंत है कि उन्हें जो कार्यभार दिया जाएगा वो कहीं न कहीं उनके लिए बेहद कहें तो सुटेबल होगा, क्योंकि मंत्रिमंडल बहुत छोटा है और कार्यभार जो है उसकी हम देखें तो उसके दायरे बहुत बड़े दिखाई दे रहे हैं। जी, हम आपसे आगे भी चर्चा जारी रखेंगे मधुरेंद्र कि किस तरह से जिन जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं वहां पर तवज्जो ज्यादा दी गई है, वहां का रिप्रेजेंटेशन ज्यादा है, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। क्या कुछ मोदी की उसके तहत रणनीति रही है, लेकिन मोदी की कैबिनेट में शामिल होने जा रहा है एक और नाम है गुड़गांव से बीजेपी सांसद राव इंद्रजीत सिंह का। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता सैयद मोअज़्ज़ज़ इमाम ने। नरेंद्र मोदी कैबिनेट के वुड बी मिनिस्टर राव इंद्रजीत साहब हमारे साथ हैं। इंद्रजीत साहब, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल रही है, बताया जा रहा है कि कैबिनेट मंत्री आप बन रहे हैं। नहीं, मुझे तो नहीं मालूम कि मैं क्या बन रहा हूं। अभी तक तो हमारे को यही संकेत मिला है, सुबह सुबह टेलीफोन आया कि आप गुजरात भवन पहुंचे और वहां पर हम जब पहुंचे तो वहां नरेंद्र भाई ने हमको चाय पिलाई और उनको बुलाया कि भी एक दूसरे से आप परिचित हों, जो कैबिनेट के सदस्य आने वाले समय के अंदर बनने जा रहे हैं। बतौर कैबिनेट होंगे, बतौर मेंबर्स रहेंगे, कौन सा महकमा होगा इस बात का खुलासा नहीं हुआ है। आप पहले भी एमओएस डिफेंस रह चुके हैं, तो चाहेंगे कि उसी मिनिस्ट्री में काम करें अगर आपको मौका मिलता है? नहीं, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी सो उसको हम निभाएंगे। और हमारा तो आने वाले समय के अंदर हरियाणा के अंदर इलेक्शन आने वाला है, एक वो भी जिम्मेदारी हम एमपीज के ऊपर पड़ जाती है जो चुन करके आए हैं कि हरियाणा के अंदर बीजेपी को भी स्थापित किया जाए, तो एक टांग तो हमारी हरियाणा के अंदर फिर भी रहेगी। इंद्रजीत साहब, जो परिस्थिति में जिस तरह सरकार ये चुन के आई है और बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है ये पब्लिक की, मैंडेट जिस तरह दिया गया है, परफॉर्मेंस का बड़ा प्रेशर है आप लोगों को, खासकर मिनिस्टर्स के ऊपर। हाँ, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ग्रेट विक्ट्री के साथ ग्रेट जिम्मेवारी भी पड़ी है और जो गवर्नेंस का अभाव रहा है पिछले 10 साल से कम से कम,
उसको हमने सुलटाना भी है और आने वाले समय के अंदर लोगों की उम्मीद कायम भी रखनी है। बहुत बहुत शुक्रिया। राव इंद्रजीत साहब है, बताया जा रहा है कि हालांकि खुद नहीं कर रहे लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर बन रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार में, यूपीए सरकार में मंत्री रह चुके हैं, बहुत एक्सपीरियंस हैं, गुड़गांव से सांसद हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजय कुमार के साथ सैयद मुजीब इमाम, न्यूज नेशन, दिल्ली। और बीजेपी नेता थावरचंद गहलोत को भी कैबिनेट में जिम्मेदारी मिलने की संभावना जताई जा रही है। थावरचंद गहलोत से बात की हमारे संवाददाता मितेश सिंह। नई सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में ज्वाइन करने वाले हैं थावरचंद गहलोत साहब, बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी हैं। फिलहाल इनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए, जिस तरह से आपको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है, क्या आपको उम्मीद थी कि आपको कैबिनेट में जगह मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी में सामान्यतया कोई कार्यकर्ता कब क्या बन जाए ये नेतृत्वकर्ता और वरिष्ठ नेतृत्व के हाथ में रहता है, ये सब कार्यकर्ता जानते हैं। अब मैं उम्मीद तो करता था कि हो सकता है संगठन की बजाय मुझे भी सत्ता में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार बन रही है उसमें प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिले, और वो दिन आ गया। कैसा लग रहा है, चूंकि आप कह रहे हैं कि उम्मीद तो करता था, कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण एक मन में थी कि कैबिनेट में जगह मिलेगी, संगठन के बाद अब सत्ता में आप भागीदार होने जा रहे हैं, क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? देखो, प्रतिबद्धता तो देश और प्रदेश का विकास नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव घोषणा पत्र जारी किया है उसमें जो जो बिंदु हमने देश की जनता के समक्ष रखे हैं उन सब बिंदुओं को हल करने का काम करेंगे। अगले सवाल, कौन सा मंत्रालय आपको मिलने जा रहा है? कुछ चर्चा हुई आज अंदर, चाय पर चर्चा करने आप गए थे? ये तो आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब बताएंगे, वो जब मुझे बताएंगे मैं आपको बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो थावरचंद गहलोत फिलहाल इस बात पर बोलना नहीं चाहते उन्हें कौन सा मंत्रालय मिल रहा है, लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि कैबिनेट में बीजेपी की तरफ से इनके नाम को हरी झंडी दे दी गई है और आज शाम शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगे थावरचंद गहलोत। वीडियो जर्नलिस्ट कमल किशोर के साथ अमितेश सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। बिहार की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का भी मंत्री बनना तय है, वो राज्य मंत्री होंगे। उनसे बात की हमारे संवाददाता मधुरेंद्र ने। अपने वायदे के मुताबिक बीजेपी ने अपने एनडीए के सहयोगियों को भी मंत्रिमंडल में खासी जगह दी है। उनमें से एक उपेंद्र कुशवाहा हमारे साथ बात करने के लिए हैं, जो कि बिहार में एनडीए के सहयोगी रहे हैं। उपेंद्र जी, आपको राज्य मंत्री का दर्जा दिया जा रहा है और जैसी की घोषणा की गई है, जो एनडीए में एक बड़ा रोल कहीं न कहीं तमाम पार्टियों का है, उनमें से आपकी भी एक पार्टी शामिल है। किस तरह से इस इंक्लूजन को देखते हैं, इस जिम्मेदारी को देखते हैं? निश्चित रूप से हमारी पार्टी का बड़ा रोल है, क्योंकि बिहार की जनता ने जो समर्थन दिया है तो सब लोगों की भूमिका की अपेक्षा रखते हुए जनता ने समर्थन दिया है, उसमें हमारी पार्टी भी शामिल है। तो लोगों की जो भी अपेक्षाएं हैं उन अपेक्षाओं पर पूरा एनडीए निश्चित रूप से खरा उतरेगा। हम लोगों का पूरा प्रयास होगा और हमको खुशी है कि नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में सरकार बन रही है, तो उनके नेतृत्व में बिहार के साथ जो पहले के लोगों ने भेदभाव किया है अब भेदभाव नहीं होगा। बिहार देश के लिए बेहतर दिन आने वाले हैं, बिहार के लिए भी बेहतर दिन आएंगे। एक आखिरी सवाल की बिहार को लेकर और बाकी राष्ट्रीय परिदृश्य को लेकर भी एक बड़ी जिम्मेदारी आपके सामने है। आपके मेजर पॉइंट्स क्या होंगे जिनको एड्रेस करना की कोशिश करेंगे आप शपथ के ठीक बाद, जो कि कहीं न कहीं जनता जानना चाहे? नहीं, खासकर जब हम बिहार की चर्चा करते हैं तो बिहार में तो एक ही चीज है और वह है कृषि, एग्रीकल्चर। उसके विकास के बगैर बिहार के विकास की बात भी बेईमानी है। बिहार में रहने वाले 80-85% लोग खेती बाड़ी करके अपना जीवन चलाते हैं, तो वैसे लोग जो खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं उनके जो सवाल हैं उनका हल कैसे निकाला जाए, सिंचाई का प्रबंध कैसे हो, बिजली का प्रबंध कैसे हो, खाद बीज उनको समय पर मिल पाए इसकी व्यवस्था कैसे हो, जिन चीजों का उत्पादन किसान भाई करते हैं, चाहे शाहबाद के इलाके में धान का मामला हो, चंपारण के इलाके में गन्ना का मामला हो, इन चीजों का उचित मूल्य उनको कैसे मिल पाए,
इन समस्याओं से निपटना और नौजवान जो रोजगार की तलाश में दूसरे प्रदेश में जाते हैं, वहां जाकर अपनी जान को जोखिम में डालते हैं, अपमानित होते हैं, उनको कैसे रोजगार मिल पाए, यह बड़ा सवाल है, यह बड़ी चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों से निपटने के लिए हम इन्हीं बातों को प्राथमिकता में रखेंगे। तमाम नेता और राजनेता जो कि कहीं न कहीं अपनी जिम्मेदारियों का एक तरह से निर्वाह करने की और बड़ी भूमिका निभाने की बात कर रहे हैं, तो जनता भी देखना चाहेगी कि आखिरकार ये अपने वायदे पर कितना खरा उतरते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। चलिए, मधुरेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मधुरेंद्र, यहां पर देखा गया है कि जिन स्टेट्स में अभी इलेक्शंस होने हैं